लगा दिया। देखिए यहाँ पर इसको इतनी दर्द है। एक तो ये बच्चा है बेचारा, उड़ना सीख रहा होगा तो कहीं अब ये मिल गए हैं अपने गांव के ने तीनों, तो फिर पूरे दिन देखिए हिमाचली कैप पहनी हुई है यहाँ पर। पिज्जा आ चुका है, चीज पिज्जा विद पनीर है ना। तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। डे है सैटरडे और टाइम हुआ है मॉर्निंग के 11। इस टाइम मेरे घर की जो मॉर्निंग रूटीन होती है वो कंप्लीट हो चुकी है और आज मेरे को कपड़े स्टोर करने हैं, यानी जो गर्म कपड़े हैं जितने भी उनको मैं वापस रखूंगी और जितने भी गर्मियों के कपड़े हैं वो मैं निकालूंगी। तो ये आज का मेरा काम है। बाकी आज सैटरडे है तो हस्बैंड जी को छुट्टी होती है, तो बस यही रीज़न था, ये वाला काम मैंने आज रखा कि थोड़ी बहुत हेल्प मेरी हस्बैंड जी भी करवा देंगे। बाकी मैंने शुरुआत की है अलमीरा खाली करने से। ये अलमीरा दीक्षांत की है और ये सारे कपड़े उसके ही हैं, पैंटें, ऊपर कुछ भी है। ये नीचे देखिए कैसे इसने उतल फतल मचाई हुई है। तो जो मोटे मोटे कपड़े हैं पूरे निकालूंगी मैं। और अभी भी वो बोलता है ना कि मेरे पास कपड़े नहीं है। देखिए कितना बिखेरा इसने डाला। ये अलमीरा मैंने खाली कर ली जो दीक्षांत के मोटे वाले कपड़े थे। बाकी प्रिंस को भी मैंने अलग से अलमीरा दी हुई है बाहर वाले रूम में, उसकी भी खाली कर ली। और जो सबसे पहले मैंने खाली की थी वो थी मेरे और हस्बैंड जी के कपड़े। तो सारे कपड़े मैंने लिविंग रूम में रख लिए हैं क्योंकि इनका ना अच्छा खासा बिखेरा है। बारी है ये निकाल लिए पुराने वाले बैग हैं। एक और भी है मेरे को लगता ना, वो दूसरे बेड में होगा। जो दूसरे बेड में बैग था फिलहाल मैंने उसको रहने दिया क्योंकि उसमें ना पर्दे वगैरह हैं, तो उसको मैंने वहाँ ही रहने दिया। और बाकी 3 बैग मैंने निकाल लिए हैं। ये कपड़े मैंने कॉटन के रखे होते हैं जो गर्मियों के, उनको मैंने निकाल लिया है और उसकी जगह मैं बारी बारी ट्रांसफ़र करूँगी ये गर्म वाले कपड़े। ये सबसे बेस्ट तरीका रहता है। ये जो बैग है ना फ्रेंड्स बहुत ही यूज़फुल है और बहुत ही सस्ते मिले थे, तकरीबन 250 या 300 रुपए के मेरे को। और ये मैंने 4-5 बैग लिए थे शायद। और हर एक गर्मियों में हर एक सर्दियों में मैं ऐसे ही करती हूँ। जैसे मैंने अभी कपड़े निकाले गर्मियों वाले और इसमें मैं सर्दियों वाले ट्रांसफ़र कर दूंगी। इसके बाद इनको मैं रख दूंगी बेड के अंदर। ना तो ये कपड़े गंदे होंगे, ना इनके ऊपर कोई धूल मिट्टी, ना इनका बिखेरा होगा, एक जगह ये सेट हो जाते हैं। और इसके बाद अब ये निकलेंगे अगली सर्दियों में, यानी कम से कम 9 या 10 मंथ बाद। ऐसे ही मैं अपने कपड़े पूरे अरेंज करती हूँ। अच्छा खासा टाइम होता है फ्रेंड्स। एक तो पता नहीं होता जो जेंट्स के कपड़े होते हैं ये रखने या फेंकने। मैंने शार्ट आउट भी किए कपड़े, जैसे जो यूज़ में नहीं थे, जो बच्चे भी नहीं लगाते थे, मैं भी नहीं लगाती थी, हस्बैंड जी भी नहीं लगाते थे, तो मैंने इनको पूछ कर इनके कपड़े अलग से कर दिए, छांट दिए हैं। जो यूज़ नहीं होंगे उनका भी ना बखेरा घर के अंदर ख़त्म हो जाएगा। बहुत ज़्यादा गंदगी निकल जाती है घर के अंदर जब हम कपड़े थोड़े बहुत अच्छे से बनाकर रख देते हैं। तो बारी बारी मैंने 3 बैग भरे हैं फ्रेंड्स। ये पहले वाले निकाले, दूसरे वाले ट्रांसफ़र किए, ऐसे देख रहे हैं आप। 3 बैग मैंने ऐसे खाली किए और 3 बैग भरे। और बाकी के जो कपड़े थे ना, ये देखिए ये तीसरा बैग है मेरा, इसमें से भी मैं कपड़े निकालूंगी। और हेल्प करवाई हस्बैंड जी ने क्योंकि इनके जो कपड़े रहते हैं मेरे को नहीं पता कि अभी इन्होंने ये लगाने हैं कि नहीं लगाने हैं। कुछ एक ऐसे हो जाते हैं जिनको बड़ा टाइम लगाते आ रहे होते हैं, फिर नहीं लगाने होते हैं, नहीं लगाते हैं, अलमीरा में पड़े रहते हैं। जैसे कुछ एक सर्दियों के कपड़े थे, निकाले तो थे मैंने, बट वो यूज़ ही नहीं हुए, दोबारा फिर वो डालने लग पड़े हम उनको। तो
फिर हमने वो सोचा कि उनको भी थोड़ा शांट आउट कर दें, घर के अंदर थोड़ी जो बिखेरा होता है ना वो कम हो जाए। बस यही काम किया फ्रेंड्स। 11 बजे लगे थे ऐसे काम करते करते करते, कम से कम 3 बज गए। ये बहुत ही ज़्यादा काम होता है कपड़ों का। इसके बाद फिर जो निकाले कपड़े उनकी अच्छे से टे बनाई, क्योंकि एक दिन प्रिंस ने क्या किया, उसको टी शर्ट चाहिए थी कॉलेज की, कि मम्मा गर्मी होने लग पड़ी है, मैं टी शर्ट पहन कर जाऊंगा। और उसने खुद से ही ये बैग निकाले और पूरे बैग के अंदर जो उसने पूरा उथल पुथल मचाई, तो सभी की टे खराब हो चुकी थी। तो फिर दोबारा फिर से मैंने ये टे बनाई, तो जितने भी बैग थे उसने उल्ट पलट की हुई थी उन बैगों की। ये कपड़े फेंकने के लिए निकाल दिए हैं, अभी ये यूज़ वाले नहीं हैं। बाकी 3 बैग पैक कर दिए हैं गर्म कपड़ों के, और बच्चों के तो बच्चों के अलमीरा में रख दिए। बाकी जो बच्चों के अलमीरा में एक्स्ट्रा थे ना वो रखे हैं हमने। और यहाँ पर मेरे हैं थोड़े। यहाँ हस्बैंड जी ने अपनी अलमीरा अपनी साइड वाली सेट कर दी है, और ये हैं थोड़े मेरे, इनको मैं सेट कर दूंगी। थोड़ी अलमीरा जो है ना इसको सांस आई है, नहीं तो हालत खराब थी इसकी, पूरी भरी हुई। बाकी कुछ डॉक्यूमेंट हैं ये भी थोड़े क्लियर करने हैं, ये रखने हैं अंदर। सारे बैग फट गया, देखो दबा दबा कर डाला ना, यहाँ से बैग फट गया। यहाँ और भी बेनिफिट हो गया थोड़ा मेरा, कि जो बाकी की अलमीरा है वो भी क्लीन हो गई। जो एक्स्ट्रा सामान था वो अलमीरा से हस्बैंड जी ने निकाल दिया। एक तो डॉक्यूमेंट होते हैं, मेरे को नहीं पता होता है कौन से यूज़ होने कौन से नहीं, तो इन्होंने वो पूरी फाइलें निकाली, पूरी शांट आउट की। तो ये समझिए कि आधा बोझा खत्म हो गया। और मैंने भी अपने कपड़े यहाँ पर डेकोरेट करके रख दिए हैं, बाकी बच्चों की अलमीरा में रख दिए। कहाँ रखे? ये एक्स्ट्रा जो है इसकी मैंने एक गठड़ी बांध दी है, और बस ये 3 बैग अब दोबारा से ये जाएंगे बेड में, तीनों बैग। अच्छा, आज हमारी ना ये पाइप निकल गई, ये ऊपर से जो पर्दा है ना, बस इसकी यही प्रॉब्लम है, निकल जाता है बार बार। इसमें आते हैं बढ़िया फिट, ये अब अगले साल निकलेंगे ये कपड़े। बहुत बढ़िया होता है, इसमें ना कचरा वगैरह भी नहीं पड़ता है ना। बैग भी परफेक्ट है। ये देखिए एक ना यहाँ पर कबूतर मिला, दीक्षांत आया था उससे कॉलेज से, तो इसको ना सीढ़ियों पर ये मिला। इसको इतनी लगी हुई है, एक तो मेरे को लगता है पीछे पतंग वगैरह उड़ाते थे उसका माजा लगा होगा, और इसके बाद इसको ना घाव बन गया है, तो ये उड़ नहीं पा रहा था। दीक्षांत इसको ले आया अंदर और इसको फर्स्ट एड करेंगे। फिलहाल ये गया गाड़ी में, तो नीचे ना फर्स्ट एड होती है आपको पता गाड़ी के अंदर, तो वो निकाल कर लाया। ले दीक्षु इसको तो देखो ना ऊपर देखो कितना लग गया। नहीं भी ना पहले फर्स्ट एड इसको तो वो हॉस्पिटल ही छोड़, ये लगा दिए इसको। वो लाए ना फर्स्ट एड जो किट होती है, वो गाड़ी में पड़ी हुई थी हमारी, तो इसको लगा दिया। देखिए यहाँ पर इसको इतनी दर्द है। एक तो ये बच्चा है बेचारा, उड़ना सीख रहा होगा तो कोई मांझे में फंस गया, उसके बाद इसको बन गया फोड़ा, तो ये उड़ नहीं पा रहा है। और 3 डॉक्टर है यहाँ पर, देखिए लगे हुए पूरे। लगा दिया, लग गया ना, बस बढ़िया हो गया। पानी पिला दिया इसको, पर पिया इसने बड़ा कम, पिया ही नहीं, थोड़ा पिया था वैसे। नहीं अब छोड़ देना इसको। हल्दी भी लगा दी इसके ऊपर। तेरे रिश्तेदारों की 3
लड़के दिख रहे हैं आपको कबूतर का इलाज करते हुए। तो एक तो दीक्षांत है मेरा छोटे वाला बेटा जो बीच में बैठा हुआ है, इसको तो आप वीडियो में देखते हैं। दूसरा साइड में जो जिसने हल्दी ली हुई है हाथ में, ऑरेंज कलर की बनियान पहनी हुई है, ये मेरे जेठ जी का बड़े वाला बेटा है। दूसरी साइड जो ब्लू कलर की पैंट पहनी हुई है, ये हमारे गांव का ही लड़का है, यहाँ एयरपोर्ट में ड्यूटी करता है। तो ये भी आज हमारे घर में आए हुए हैं। इन्होंने बहुत ही अच्छा इलाज किया, हल्दी वगैरह लगा दी कबूतर को। यहाँ आइसक्रीम आ चुकी है, पूरा जो फैमिली पैक है, और मैंने बोला छोटी छोटी कटोरियों में मैं आपको बांट कर दे देती हूँ। तो ये तीनों लड़के बोलते हैं नहीं, हमें एक बाउल में 2 निकाल करके, और फिर तीनों ने हम चम्मच से एक ही बाउल से खाएंगे। तो बस वही कट करके मैं बाउल में डाल रही थी। यहाँ लगे हुए हैं तीनों आराम से। अब ये मिल गए हैं अपने गांव के ने तीनों, तो फिर पूरे दिन देखिए हिमाचली कैप पहनी हुई है यहाँ पर। जब इकट्ठे मिल जाते फिर अलग ही वाइब हो जाती है ना। वैसे मजा भी है ना। इधर खाओ आराम से। चाकू इसको ना इतना थोड़ा खाना, ये इन्होंने ये ना मेरे लिए और प्रिंस के पापा के लिए, पर इतना थोड़ा हम खाएंगे। तो ले लो, ये खाओ बस। यहाँ प्याज कट हो रहा है हेलमेट डाल करके। अच्छा, ये लड़का बाइक में आया था ना, तो इसने अपनी हेलमेट यहाँ रखी हुई थी टेबल के ऊपर। जब प्याज कट करने लगा तो हेलमेट पहन ली फट से, बोला बहुत ही जहरीला प्याज है। तो बच्चों को ना आदत नहीं है प्याज कट करने की, तो इन्होंने मेरी हेल्प करवा दी है। एक जो ऑरेंज कलर वाली बनियान पहनी हुई है, ये मेरे जेठ जी का बड़े वाला बेटा है, ये गुड़गांव में ड्यूटी करता है। तो ये आया था होली वाले दिन, पहुंचा था इवनिंग टाइम 6 बजे। ये क्योंकि इसको ना लगातार 3 छुट्टी थी, और फिर बच्चे बोर हो जाते हैं रूम में, तो गुड़गांव फिर जीरकपुर से थोड़ा नज़दीक है, यहाँ ही आ गया ये हमारे पास रहने के लिए। तो दूसरे वाला लड़का यहाँ एयरपोर्ट में ड्यूटी करता है, हमारे साथ ही है जीरकपुर में एयरपोर्ट। तो बस ये मिल गए, दोनों हमारे घर में आ गए। और फिर ना रात के खाने की तैयारी हो रही थी, तो इन्होंने मेरी हेल्प करवा दी है कटिंग में, यानी लहसुन, प्याज, अदरक, सैलेड, टमाटर कट करने में। टाइम इवनिंग के 6:15 हो चुके हैं और पूरी तैयारी हो चुकी है खाने की। यहाँ थोड़ा सा मैंने पनीर मंगवाया, इसको वॉश करके अभी मैंने प्लेट में डाला है। बाकी 2 तड़के हैं, ये एक पनीर को और एक नॉन वेज को। नॉन वेज सिर्फ 2 ही खाने वाले, दीक्षांत और जो दूसरा लड़का है। फटाफट से मैं ना पनीर को तड़का लगाती हूँ। और बाहर देखिए थोड़ा, आज ये पुरानी वाली कढ़ाई चढ़ाते हैं क्योंकि ये थोड़ी छोटे साइज की है और कम क्वांटिटी में खाना बनने वाला है, तो यही रखी है मैंने। फटाफट मैं तड़का लगाऊंगी। और यहाँ पर मैंने ग्राइंडर निकाल ली है, 2 तड़के के लिए काटा हुआ है हर एक चीज़, जितना भी ये कटिंग की हुई है। यानी मैं पनीर बना रही हूँ और साथ में नॉन वेज बनेगा रात को, तो हस्बैंड जी बस वही लेने के लिए गए थे। तो मैंने फटाफट यहाँ पर पनीर बना दिया, कढ़ाई में रख दिया, क्योंकि दीक्षांत मेरा छोटा वाला बेटा भी नहीं खाता है और एक लड़का जो दूसरा गाँव से आया वो भी नहीं खाता है, तो उनके लिए मैंने पनीर बना दिया है। बाकी हम सभी ही दूसरा खाएंगे। और यहाँ तड़का डाल दिया, फटाफट से प्याज को करेंगे ब्राउन और साथ में टमाटर। अच्छा, पिछले कल ना तो मैंने ब्लॉग बनाया ना ही डाला, इसका एक ही रीज़न था। आपने होली का तो फंक्शन देखा होगा ना, फिर दूसरे दिन मेरे को थोड़ा सा काम हो गया था, घर की डीप वाली क्लीनिंग, पूरा मेरा को वो काम था। फिर मैंने कपड़े वगैरह भी धुले, तो मेरा दिन ऐसे ही निकल गया। मैंने ब्लॉग ना तो बनाया, ना तो मेरे को एडिट करने को टाइम लगा, और
दूसरा ये लड़के भी आए हुए थे ना, तो फिर मेरे को इनके साथ टाइम स्पेंड करने में अच्छा लगा, गपशप लगाई, थोड़ा ना सुकून मिल जाता है फ्रेंड्स। हमारी जो गृहिणियों की एक ही रूटीन होती है ना, फिर बस वही है वीडियो बनाओ एडिट करो, तो उससे थोड़ा मैं हटके इनके साथ भी मैंने अपना टाइम स्पेंड किया। साथ में थोड़ा काम भी था होली के बाद मेरे को। फाइल होते हुए 5 मिनट हो चुके हैं और ये पककर रेडी हो गया। अभी मैं फ़िलहाल बंद ही करूँगी गैस, क्योंकि अभी ना खाना थोड़ा लेट खाना है। अभी नॉन वेज भी बनेगा, तो उसके बाद चावल बनेंगे, तो फिर ग्रेवी थोड़ी सूखेगी ठंडी होने के बाद। तो गैस करते हैं, ऊपर देते हैं ढक्कन। क्या बोला? गैस बन रही है तो सिलेंडर खाली है। गैस, मैंने बोला मेरे पेट में गैस बन रही है। ये क्या बोल रहे हैं? लगातार कहाँ लगाया है? क्या बना दिया मैंने? पनीर बना दिया है। पनीर ही बनाया ना। नॉन वेज तो आप बनाएंगे, तो तड़का तो लगाना ना। तो तड़का मैंने लगाना, नॉन वेज आपने बनाना। मैंने बोला नॉन वेज आपने बनाना, बोला तड़का लगा देना था। ये क्या लाए डब्बे में? पिज्जा। हे राम, आज क्या क्या खाओगे? पिज्जा आ चुका है, चीज पिज्जा विद पनीर है ना। तो बच्चे बस यही एंजॉय कर रहे हैं आज। नहीं, आज आएगा, वो जिम गया है दीक्षांत ना, उसको क्या कर रहा था? जिम। खाओ। और यहाँ ना हस्बैंड जी ने अपना काम शुरू कर दिया नॉन वेज बनाने का। बाकी मैं चावल रख रही हूँ अब राइस कुकर में। चावल मैं राइस कुकर में रख रही हूँ फ्रेंड्स। इसमें ना सबसे बेनिफिट जो है, सबसे ज़्यादा गर्म रहते हैं चावल। जब दिल किया चावल पकने रख दीजिए और जब दिल किया खाइए, गर्म ही रहेंगे। तो यहाँ बिजली भी फ्री है, तो चलिए पंजाब में इतना ही फ़ायदा से ही। तो यहाँ पर मैंने रख दिए हैं चावल पकने को। बाकी फिर हम अपना पिज़्ज़ा इंजॉय करते हैं। दीक्षांत तो गया है जिम में, और कॉल करके उसको भी बोल दिया कि एक पिज़्ज़ा और ले आना जी, ये ऑर्डर हो गया है। तो हमने यहाँ पर अपना पिज़्ज़ा भी इंजॉय किया। और बच्चे कब बड़े हो जाते हैं कोई पता नहीं चलता है। ये जो मेरे जेठ जी का बेटा ने, ये अभी आया ऑरेंज बनियान वाला। जब मेरी शादी हुई थी फ्रेंड्स, तो ये था कोई 2-2.5 साल का था, बहुत ही छोटा था। पिक भी है इसकी शादी में। मेरे को बस ऐसी ही फीलिंग आती है जैसे प्रिंस दीक्षु, ये भी हमारा बेटा ही है। और यहाँ पर ना गपशप चली हुई थी, सुकून मिल जाता है। ऐसे लगता है हम अपने गांव में पहुंच गए। अपनी पहाड़ी भाषा में बात करना, सारा कुछ मतलब मन खुश हो जाता है। और इसके बाद मैंने ये खाना डाल दिया दीक्षांत के लिए और दूसरे बेटे के लिए। इनको मैं पहले डाल रही हूँ कि ये पहले खा ले, फिर हम बाद में खाएंगे। तो चलिए 2 प्लेटें लगा देते हैं इन दोनों के लिए। इसके बाद में मैं, हस्बैंड जी और मेरे जो जेठ जी का बेटा है वो खाएंगे। तो ये लग चुकी है थाली। डाल दिया खाना, और एक ना पिज़्ज़े का पैकेट दीक्षांत ले आया और खाना डल चुका है, खा लीजिए। और ये हैं दोनों वेज वाले, ये बैठे हैं इकट्ठे, खा लीजिए फिर हम खाएंगे। बच्चों को खाना खिलाने के बाद हमने खुद भी खाना खा लिया। और मैंने वीडियो ना तो बनाने की रिकॉर्ड की, ना तो खाने की, क्योंकि मेरे जो व्यूवर हैं थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं जब मैं नॉन वेज के बारे में बात करती हूँ या बनाती हूँ। आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, फिर मैंने दिखाया भी नहीं, यही रीज़न था। और झूठ में बोल नहीं सकती कि हम नॉन वेज नहीं खाते हैं, बस यही था। और मैंने खाना खाने के बाद पूरे बर्तन भी क्लीन कर दिए, पूरा किचन क्लीन कर दिया। और टाइम हुआ था 10 बजे ही नहीं सोए थे फ्रेंड्स हम। इसके बाद भी हमारी गपशप चली। फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करूंगी। कल मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।